आज हम दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षाएं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। सबसे पहले बेटा ये निबंध रचना जो कि आपकी बुक में दिए हुए, ठीक है। आपके पास जो बुक है संस्कृत बुक है, आप उसको जरूर खोलिएगा और उसमें इसको देखिएगा। उसमें दिए हुए संस्कृत भाषा या महात्म, ये परीक्षाओं में भी पूछी जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है और आपको परीक्षाओं के लिए जो निबंध है वो कैसे याद करना बेटा, आपको लिख करके याद करना, ठीक है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषा प्राचीनतम सर्वोत्तम साहित्यम युक्ता चास्ति। संस्कृत की जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की प्राचीनतम भाषा है, साहित्यिक भाषा है। और कैसी भाषा है? प्राचीन काल में सभी भारतीय भाषा है ना, पर जो है साहित्य संयुक्त भाषा, ठीक है, सर्वोत्तम साहित्य। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषारहित संस्कृत भाषा निगते। और प्राचीन समय एषः भाषा सर्वसाधारण अस्ति। ये जो संस्कृत भाषा है ये एकदम मतलब बहुत ही परिशुद्ध व्याकरण संबंधित संधि दोष रहित भाषा है। और इस प्रकार से प्राचीन समय में ये जो भाषा थी वो कैसी थी? सर्वसाधारण भाषा थी। सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम् एव वदन्ति, सभी लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे। ऐसा एव अस्माकं पूर्वजनानाम् आर्याणां शुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। ये बहुत ही मतलब गरिमामय पूर्ण वाणी, बहुत शोभनीय है ना, बहुत गरिमामय पूर्ण मतलब जो है वह वाणी है। कौन सी? संस्कृत भाषा। संस्कृता भाषायामेव विश्व साहित्य सर्व प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति। तो जो संस्कृत में आपने देखा होगा, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ चारों वेद है ना, ये सभी चीजों की इसमें क्या हुई है? रचना हुई है। और महत्व मतलब इन चारों वेदों का बहुत अत्यधिक महत्व है। फिर इसमें देखिए भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुगंधि, बाण, जयदेव प्रभत्तो, महाकाव्यो, नाटककारस्य संस्कृत भाषा यायते। जितने भी हमारे मतलब संस्कृत के जो कवि हुए हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन कौन के हैं? भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभत्तो, महाकाव्य। इन्होंने बहुत से मतलब नाटकों की जो रचना है वो किसमें की है बच्चों? वो उन्होंने संस्कृत भाषा में की है। तो संस्कृत भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, अति प्राचीन भाषा है, दोष रहित भाषा है, परिशुद्ध एकदम परिमार्जित है और देववाणी भी इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जीवन से सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोग भवति। जीवन के संस्कारों के लिए देने वाली भाषा जो है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। फिर है अधुनापि संगणकृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। संस्कृत भाषा एव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रसार सर्वैरेव कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृति संस्कृता श्रुता। इस प्रकार से जो कहा भी गया है कि ये जो भाषा है वो कैसी भाषा है? एक जो आधार है संस्कृत भाषा का वो हमको प्राप्त होता है। और इस प्रकार से क्या दिया गया है कि हमारे मतलब जो संस्कृत भाषा भारतीयों की मतलब जो प्राणभूत भाषा है, ठीक है ना। संस्कृत भाषा अति उपयुक्त भाषा है, ठीक है। और राष्ट्र एक और हमारे पूरे मतलब राष्ट्र को एक साथ मतलब साधने का काम, सबको एक सूत्र में बांधने का काम कौन सी भाषा करती है? हमारी संस्कृत भाषा करती है। भारतीय गौरव से रक्षणाय, भारत के गौरव के लिए और मतलब इनकी रक्षा के लिए हमें जो संस्कृत भाषा है हमें इसकी हमेशा मतलब इसके प्रसार करना चाहिए, हम सभी का कर्तव्य है। एवं उच्यते संस्कृति संस्कृता श्रुता। ऐसा कहा भी गया है। जो क्या कहा गया? संस्कृति संस्कृत पर आधारित है। हमारी जो संस्कृति है वो किस पर आधारित है? संस्कृत पर आधारित है, ऐसा कहा भी गया है। इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा है वो कैसी भाषा कहलाती है? वो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त भाषा है। और इसमें एक चीज और दी, अधुनापि संगणस्य कृते संस्कृताश्रिते। मतलब इसमें जो कंप्यूटर वगैरह है ना, आज भी कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा बहुत उपयुक्त मानी जाती है। संगणस्यति अधुनापि, अधुनापि ने आधुनिक समय में
जो संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको ये निबंध पढ़ते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर दिया है सदाचार, क्या दिया? सताम आचार सदाचार इति उच्यते सज्जना विद्वांसो च यथा आचरति तथो आचरण सदाचारो भवति। सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशी कृत्वा सर्वे सर्वशिष्टापूर्वक व्यवहारं कुर्वन्ति। देखिए सताम आचार, जो सज्जनों का जो आचार है वही सदाचार होता है, ठीक है ना। जो सज्जनों का आचार होता है वही सदाचार होता है। और जो विद्वान होते, जो सज्जन होते हैं, वो जो विद्वान होते हैं वो कैसे होते हैं? उनका जो आचरण होता है बड़ा सदाचारी होता है, ठीक है। सज्जना स्वकी, जो सज्जन होते हैं वो अपनी इंद्रियों को क्या कर लेते हैं? वश में करते हुए सभी के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करते हैं। ते सबको सत्य बोलते हैं, माता पिता गुरु वृद्धा नाम ज्येष्ठ नाम सबका आदर करते हैं, सबकी आज्ञा का पालन करते हैं और सत्कर्मों में सत्कर्माणि प्रवृत्ता भवन्ति। माता पितु गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदर कुर्वन्ति तेषां आज्ञा पालयन्ति सत्कर्माणि प्रवृत्ता भवन्ति। सब में वो क्या होते हैं? अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं। जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य उन्नति सदाचार महती आवश्यकता। और इस प्रकार जनों की, समाज की, राष्ट्र की उन्नति के लिए सदाचार की बहुत मतलब ज्यादा आवश्यकता। सदाचार अभ्यासो बाल कालादेव भवति, मतलब जो बालपन से ही मतलब सदाचार का अभ्यास रहता है। यानी जो व्यक्ति रहते हैं कैसे होते हैं? मतलब वो क्या होते हैं? अच्छे कार्य प्रवृत्त रहते हैं ना। तो जो आदत होती है सदाचार की, बालपन से सदाचार की आदत है। सदाचार बुद्धिवर जो होते हैं वर्धते नर धार्मिक शिष्ट विधि बुद्धिमान चवती, वो इनमें उन्हें धार्मिकता रहती, शिष्टता विधि बुद्धिमान सब रहते। संसारे सदाचार स्नातम दृश्यते, संसार में भी सदाचार का बहुत महत्व है। ये सदाचार होती थे सर्वत्र आग्रह लभते, सभी का जो आदर मतलब है का मतलब उनको जो रहते हैं वो आदर देते भी हैं और आदर पाते भी हैं। यस्मिन् देशे जना सदाचार होती तस्य सर्वथा उन्नति भवति। और इस प्रकार से जो मतलब नर कैसे होते हैं? जिस देश में लोग सदाचारी होते हैं उसकी सब प्रकार से उन्नति होती है। इस प्रकार से है कि जो सदाचारी नर होते जिस भी देश में उनकी उन्नति होती। अतः महर्षि आचार परमो धर्म उच्यते। सदाचारी जना पर दारेषु मातत्व पर धनेषु लोष्टवत् सर्वभूतेषु च आत्मवत् पश्यति। सदाचारी जनस्य शीलमेव परम भूषणम् अस्ति। इस प्रकार से कहा गया है कि सदाचारी व्यक्ति, इसलिए महर्षियों ने के द्वारा आचार परम धर्म है यह कहा गया है। सदाचारी व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों के को माता के मतलब दूसरों की स्त्रियों को माता के मतलब समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता। जो कौन होता है? सदाचारी मनुष्य होता है। सदाचारी व्यक्ति का व्यवहार ही सबसे बड़ा आभूषण होता है ना, सदाचारी व्यक्ति का। चलिए इसके बाद ये है अनुशासन। क्या है बेटा? ये अनुशासन। जीवन से विविध क्रियाणाम नियंत्रणाम अनुशासन आवश्यकता होती। जीवन की विविध क्रियाओं जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनके लिए सब चीज किस चीज की आवश्यकता होती है? अनुशासन की आवश्यकता होती है। तदर्थ जीवन सर्वे अनुशासन, सभी जीवों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन में जो जीवन होता है वह मनुष्य पशु के समान मतलब होता है। फिर मानव समाज से अस्तित्व शोभा च अनुशासन, मानव और समाज की शोभा अनुशासन से होती है। जे जन अनुशासन एवं पालन कुर्वन्ति ते जीवनं श्रेष्ठ लभते। जो जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं वो बहुत मतलब अच्छा उनको फल मिलता है ना, यश मिलता है। स्व अनुशासन मानस एक वैशिष्ट्यम अस्ति। और इस प्रकार अनुशासन मानस के एक विशिष्ट मतलब वैशिष्ट होता है। सेनायाम अनुशासन अधिकम महत्व की, जो मतलब जैसे जो सैनिक लोग रहते हैं ना उनमें देखो अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। विद्यार्थी जीवन अनुशासन विशिष्ट स्थान, विद्यार्थी भी अपने जीवन में अनुशासन का यदि करता है, अनुशासन से रहता है तो विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। अनुशासन युक्त विद्यार्थी अति उत्तम भवति। जो विद्यार्थी अनुशासन मतलब में रहता है, नियमों का पालन करता है, वो विद्यार्थी बहुत अच्छा होता है। अतः छात्र अनुशासन पालन कर्तव्य। हम सभी को और विद्यार्थियों को सभी को अपने अनुशासन का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा मैंने इसके पहले आपको सदाचार का पढ़ाया, अनुशासन का और पहले संस्कृत भाषा का। ये वो निबंध है जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और भी आपकी बुक में ये निबंध क्या है दिए गए हैं।
इस प्रकार से जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो ये पढ़ाया अनुशासन का महत्व, जो कि सभी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो अनुशासन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। महाकवि कालिदास, ठीक है। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा श्रेष्ठम कवि अस्ति। जो कवि कुल गुरु शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के कैसे है, श्रेष्ठ कवि है। सह नाटककार, महाकाव्य प्रणेता, गीति काव्यकर्ता, खंड काव्यकर्ता चासी। ये एक बहुत बड़े नाटककार, महाकाव्य प्रणेता, गीति काव्य के कर्ता और खंड काव्य करते, मतलब खंड काव्य का भी इन्होंने लिखा है, चासी। तस्य प्रमुख ग्रंथ संति, इनके प्रमुख ग्रंथ जो है दिए हैं। पहला है त्रीणि नाटक, इनके 3 नाटक हैं। पहला है मालिका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, सब जानते होंगे। दूसरा महाकाव्य द्वयम, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, एक रघुवंश और दूसरा कुमार संभवम च। तीसरा इन्होंने गीति काव्य द्वय 2 लिखे, मेघदूतम और ऋतु सहारम च। इस प्रकार से महाकवि कालिदास जी के ये जो दिए हुए हैं 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 गीति काव्य हैं। इस प्रकार से आज हम जिस कवि के बारे में पढ़ रहे हैं वो है महाकवि कालिदास। कालिदासस्य लोकप्रिय प्रियतायाः कर्णम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। इन्होंने मतलब जो कालिदास जी ने बहुत अच्छे प्रसाद गुण का प्रयोग किया और ललित मतलब शैली का प्रयोग इनके उसमें दिखाई देता है। ललित कालिदास से प्रकृति चित्रण अतीव रम्यम, इन्होंने प्रकृति चित्रण का भी बहुत सुंदर मतलब जो अपने नाटकों में वर्णन किया। चरित्र चित्रण में कालिदास अति पटु अस्ति, और मतलब चरित्र चित्रण जो नायकों की चरित्र चित्रण है, जो इनके जो नाटक दिए हैं, जो दिए हैं, इसमें उन्होंने जो उनके जो चरित्र चित्रण है बहुत ही सुंदर इसमें दिखाई देता है। कालिदास है महाराज विक्रमादित्य सभा कवियास, जो कालिदास थे वो महाराज विक्रमादित्य सभा कवि, मतलब जो थे राजा, उनके मतलब सभा में कवि थे। अनुमीत जन्मभूमि उज्जैन, इनका ऐसा अनुमानित है कि इनकी जो जन्मभूमि है वो उज्जैन है। मेघदूते उज्जैना भव्यम वर्णम विद्यते, मेघदूत इनकी जो गीति काव्य है उसमें मतलब उज्जैन का उन्होंने भव्य वर्णन किया है। कालिदास से कृति माताया अभावा अस्ति, कालिदास से साहित्य काव्य सौंदर्य रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। इस प्रकार से महाकवि जो कालिदास जी हैं, उन्होंने इनकी जन्मभूमि उज्जैन थे और कृत्रिमता का भाव, कालिदास जी जो हैं इन्होंने क्या किया है, कालिदास का साहित्य काव्य सौंदर्य रस, कालिदास जी के काव्य सौंदर्य जो रस निरूपण है वो सर्वत्र मतलब दिखाई देता है। तस्य सूक्तः सुधा सिक्ता चेतोहारा संति, उनकी जो सूक्तियां हैं कालिदास से उपमा प्रयोग, कालिदास ने उपमाओं का अपूर्व प्रयोग मतलब जो अतः साधुच्यते उपमा कालिदास से किया है, इसलिए कहा भी गया है उपमा कालिदास से, ऐसा कहा जाता है। तो ये थे जो मैंने आपको पढ़ाया महाकवि कालिदास जी का जो निबंध आपको इसमें दिया हुआ बच्चों, आपको इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, लिख कर के याद करना है, और जितना भी आपको याद होता जाए उसको आपको लिख के क्या करना है, याद करते जाना, ठीक है। इसके बाद है बेटा छात्र जीवन, क्या है, छात्र जीवन, ठीक है। तो छात्र जीवन वाला जो निबंध है इसमें आपको क्या करना है, इसको भी बहुत अच्छे से याद करना है। किस चीज का, छात्र जीवनम का निबंध, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। छात्र जीवन मानव जीवन से आधारशिला वर्तते, जो छात्र जीवन होता है वह मतलब मानव जीवन का आधार होता है, ठीक है। समस्त जीवन विकासस्य ह्रासस्य वा कारणम एतद् जीवन वन मेवाति, वस्तुतः विद्यार्थी जीवन साधनमय जीवन, देखिए छात्र जीवन बहुत होता है, मतलब मानव जीवन जो होता है जो इसमें छात्र जीवन होता है उसका बहुत महत्व होता है और एक आधारशिला होती है हमारे जीवन की। समस्त जीवन विकास से मतलब हम अपना जो जीवन है, पूरा जो जीवन है वो बहुत कई प्रकार से मतलब उसमें बिताते, हंसते खेलते, खाते पीते, पढ़ते, है ना। तो जो छात्र जीवन होता बहुत अच्छा होता। फिर कैसा होता, विद्यार्थी जीवन मतलब साधनामय जीवन है अपनी पढ़ाई से संबंधित, मतलब एक जो होती है ना
कि लगन होना चाहिए छात्र जीवन, ठीक है। अध्ययनम परम ताप्तक उच्यते। और इस प्रकार से मतलब जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो अध्यापन करते हैं, तो हमें जो ये सब चीजें किस जीवन में होती, छात्र जीवन में होती। छात्र जीवन में परिश्रम रहती आवश्यकता। जो हमारा छात्र या जो बहुत परिश्रम की आवश्यकता, छात्र आलस्य कृत्वा परिभ्रम विद्या अध्ययनं करोति सा एव साफल्यं लभते। अतः छात्र प्रातः काले ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय कस्मैचित् काले भ्रमति अनिवार्यः ततः प्रतिनिवृत्त स्नान ध्यान आदि का विद्या अध्ययन कर्तव्यं। तदनन्तरं च लघु सात्विकं भोजनं दुग्धं च घृतं धृत्वा विद्यालयं गन्तव्यं। तत्र गत्वा गुरुं नत्वा अध्ययन कर्तव्यं। छात्र असत्वादनं कदापि न कर्तव्यम्। इस प्रकार से देखिए छात्र जीवन में क्या क्या होता है। छात्र कैसे मतलब होता है, जो छात्र जीवन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, साधना का होता है, विकास का समय होता है। विद्यार्थियों को अपने मतलब बहुत तप का जीवन होता है, यानी आपको अच्छी पढ़ाई करना होती है। छात्र जीवन में परिश्रम की आवश्यकता होती है, परिश्रम करने के लिए आलस्य को छोड़ना पड़ता है ना। और तभी आपको जीवन में क्या मिलती, सफलता मिलती है। छात्रों को इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्या करना चाहिए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और कस्मैचित् काले मतलब फिर इसके भ्रमण करने के बाद तथा प्रविनिवृत्त संध्या समय उपासना आदि करने के बाद विद्या अध्ययन करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य होता है। फिर इसका लघु सात्विक भोजन, आपको बहुत ही मतलब सात्विक भोजन करना चाहिए, दूध वगैरह लेना चाहिए। इसके बाद फिर विद्यालय जाना चाहिए, और विद्यालय में भी क्या करना चाहिए, गुरुजनों को मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए, और असत्य छात्रों को बोलना नहीं चाहिए, जो उनका कर्तव्य होता है। छात्र जीवन पूर्णतः अनुशासन बद्धं भवति। विद्यार्थी जीवन एक समस्तानां मानवोचित गुणानां विकासो भवति। छात्र एव राष्ट्रस्यानुपमा निधिरस्ति। अतः छात्राणां साधिकं चारित्रं विकास अन्यत् निर्वायं। विद्यार्थी जीवन एव गामी जीवनस्य आधारशिला। अतः तेषां सम्यक् रक्षण पोषणं च कर्तव्यम्। देखिए विद्यार्थी जीवन जो होता है वो कैसा होता है, वो आप अनुशासनबद्ध होना चाहिए। विद्यार्थी को समस्त अपने मानवोचित गुणों का विकास करना चाहिए। और छात्र क्यों, क्योंकि ये छात्र जो है वो राष्ट्र की निधि है, ठीक है। अतः छात्र को अपने शारीरिक चारित्र इन चीजों का विकास मतलब करना चाहिए, और उन पर नियम संयम रखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जो जीवन है मतलब होता है वो एक आधारशिला होता है संपूर्ण जीवन की। तो आपको इसकी रक्षा करना चाहिए, इसका पोषण करना चाहिए, यही कर्तव्य होता है। तो ये छात्र जीवन का। फिर आता है अस्माकं देश, ठीक है। भारत अस्माकं देश, अस्माकं देश विशाल अस्ति, बहुत विशाल है, वो हमारा देश है। इसके उत्तर दिशा में हिमालय है, सागर पार, इसके जो सागर है वो इसके मतलब पैरों को धोता है। अस्य भूमि सस्य श्यामला हरी भूमि। अस्माकं देश विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं। अस्माकं देश अनेका भाषा, बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्माओं के लंबे वर्तते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न धर्मों के रहते हैं। अस्माकं देश विविधा बहुत प्रकार की संस्कृति हमारे देश में है। परम सर्वासु संस्कृतिषु सादृश्यं वर्तते। और इस प्रकार से हमारी जो देश की संस्कृति है वो कैसी, बहुत बढ़िया है। वयं मातृवर्षा पुत्र इसने निवासामः अस्माकं हृदय भावात्मिकी एकता विद्यते। सब मतलब एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, भावात्मक। संकट काले वयं क्षुद्र वेदान परित्यज देशता। और जब संकट कोई काल आता है तो हम आपस में एक दूसरे को बैर को भूल करके मतलब देश की चिंता करते। भारत भूमि अस्माकं माता अस्ति, भारत भूमि हमारी माता है। वयं भारत भूमि पुत्र, हम सब मतलब जो है भारत भूमि के पुत्र हैं। अस्य सम्मान, इसकी रक्षा के लिए वयं तत्पर, हम हमेशा हम सब मतलब तत्पर रहते। भारते वर्तमानं भवन्ति, भारते अनेकानि ऐतिहासिक स्थल सन्ति। भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा नद्यः प्रवहन्ति। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ पर बहुत सारे गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा सरस्वती बहुत सारी नदियां बहती हैं। विशाल भूखंड व्याप अन्य देशों की अपेक्षा एशिया महाद्वीप अन्यतः राष्ट्र संजाता। वयं सदा स्वराष्ट्र रक्षा कर्तुं उद्यता समाः, हमेशा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मतलब तत्पर रहते। कथयति जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिषि। कहा भी क्या है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिषि, कि जो जननी है वो जन्मभूमि मतलब जो है स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिषि। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको यहाँ पर निबंध पढ़ाए, और भी निबंध आपके उसमें दिए होंगे, आपको उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। संस्कृत का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हम करा चुके हैं, आपको गद्यांश पद्यांश सारी चीजें समझा चुके हैं।
अब आपको बेटा इनके जो है क्या करना है, इसका रिवीजन करवाएंगे। तो आपको पढ़ते चलना, जो भी कुछ है तो वो पढ़ाते जाएंगे, और आपको भी तब बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों अच्छी तैयारी करते जाना। धन्यवाद।